इन 10 लोगों से मित्रता करने वाला मनुष्य बहुत बड़ी मुसीबत में फंसता है। नमस्कार राधे कृष्णा दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। ये वीडियो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आपने इन 10 लोगों से मित्रता नहीं की तो आप अपने जीवन में सुख ही सुख प्राप्त करेंगे। आप कभी बहुत बड़ी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, जिसे सुनने के बाद में आप बहुत अच्छी सीख ले लेंगे। दर्शक बंधुओं, आइए इस छोटी सी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार किसी जंगल में एक वृक्ष के खोखले में एक गिद्ध रहा करता था। दोस्तों, वह गिद्ध बेचारा अंधा था। वह अंधा तो था ही, उसके साथ साथ वह बूढ़ा भी हो चुका था। इसीलिए वह अपने भोजन का इंतजाम नहीं कर पाता था। मगर उसी पेड़ के ऊपर बहुत सारे अनेक भांति भांतियों के पक्षी भी रहा करते थे, जो कि प्रत्येक दिन अपना भोजन लाते थे। उसमें से थोड़ा थोड़ा भोजन उस गिद्ध को भी दे दिया करते थे, क्योंकि जब वह पक्षी भोजन लेने के लिए चला जाया करते थे, तब जो उनके बच्चे घोंसले में रह जाया करते थे, उन्हें वही गिद्ध देखभाली करता था उनकी। क्योंकि गिद्ध तो वैसे भी बहुत चालाक और बहुत ताकतवर पक्षी होता है। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि एक बार जो पक्षी थे वह खाना पानी लेने के लिए चले जाते हैं। तभी क्या होता है, कहीं से घूमता हुआ वहां पर एक बिलाव आ जाता है। वह बिलाव एकदम से देखता है कि पेड़ के ऊपर जो बच्चे हैं वह तो उनके पास उनके माता पिता नहीं हैं, वह खाना लेने के लिए चले गए हैं। यह बच्चे अकेले हैं। इससे अच्छा तो यह है कि मैं इनको खा करके अपनी भूख को शांत करूं। दोस्तों, क्या हुआ, जैसे ही वह बिलाव उन बच्चों को खाने के लिए चला तो वह बच्चे ची ची की आवाज करने लगे। अब तो नीचे जो खोखले में गिद्ध बैठा हुआ था, उसने एकदम से बच्चों की आवाज सुनी और एकदम वह गिद्ध कहने लगा, कौन है रे, कौन है दूर जो इन बच्चों के पास आ रहा है। एकदम से बिलौटा जो बिलाव था वह डर गया। उसे मालूम था कि गिद्ध बहुत हैवी पक्षी होता है, इसमें बहुत दम होती है, यह किसी को भी अपने पंजों से मार सकता है। दोस्तों, उसके डर के मारे वह जो बिलाव था उसने कपट बुद्धि का आश्रय लिया और एकदम से वह बिलाव कहने लगा, अरे गिद्ध भाई, कोई नहीं है, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपसे ज्ञान लेने के लिए आया हूँ। दोस्तों, इतनी बात जैसे ही गिद्ध ने सुनी तो गिद्ध कहने लगा, अरे बिलाव, तू अच्छा प्राणी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू बहुत मांस खाता है। तू किसी को भी अकेला देख करके उसके बच्चों को उसे झपट लेता है, जिससे तू अपनी भूख को शांत करता है। दोस्तों, वह बिलाव को वह पक्षी खाने थे, इसीलिए उसने क्या किया कि उससे मित्रता बनाने की सोची और कहा, अरे गिद्ध भाई, तुम क्यों मुझ पर आरोप लगा रहे हो। मैंने मांस खाना छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने सुना है कई विद्वान पुरुषों से कि अहिंसा ही परम धर्म है। इसीलिए मैंने मांस खाना छोड़ दिया और मैं अब फल फ्रूट खाकर ही अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा हूँ। दोस्तों, अब तो वह जो बिलाव था वह बहुत मीठी मीठी बातें करने लगा और उसने अपनी मीठी बातों के जाल में जो वह गिद्ध था उसे फंसा लिया। गिद्ध उसकी मीठी मीठी बातों में फंस गया। दोस्तों, अब तो जो बिलाव था उसने कहा, अरे भाई, अब हम दोनों मित्र हो गए हैं, अब क्या मैं तुम्हारे पास प्रतिदिन आ जा सकता हूँ। दोस्तों, अब तो जो गिद्ध था उसने उस पर विश्वास कर लिया और कह दिया, हाँ, तुम जरूर आ जा सकते हो। दोस्तों, इधर जो बिलाव था उसके मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि वह सोच रहा था कि कितनी जल्दी मैं इन पक्षियों के बच्चों को खाऊं। दोस्तों, अब इधर जो बिलाव था उसने कहा, एक दो दिन बाद ही खाऊंगा इन पक्षियों को। इतना कह कर के अपने मन में वह उस गिद्ध से कहकर, अरे गिद्ध भाई, मैं जा रहा हूँ, कल आऊंगा। इतना कह करके वह बिलाव वहां से चला गया। अब क्या होता है कि जो और पक्षी थे
वह खाना पानी लेकर के आए। उसमें से थोड़ा खाना पानी उस गिद्ध को दिया, क्योंकि वह उनके बच्चों का ख्याल रखता था। ऐसे ही करके 1-2 दिन बीता। अब तो वह पक्षी फिर से खाना लेने के लिए चले गए। उधर जो बिलाव था वह फिर से आ गया, और वह गिद्ध अंधा था, इसीलिए उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसने उससे मित्रता करके धीमे धीमे करके वह जो बिलाव था वह उन पक्षियों को खाने लगा। दोस्तों, वह प्रतिदिन क्या करता है, पक्षियों को खाता है और उनकी जो हड्डियां होती हैं उन्हें जो गिद्ध है उसके खोखला था जो तने में उसके पास डाल देता है। उधर जब पक्षी आते हैं तो उन्हें पता पड़ता है कि हमारे बच्चे को कोई खा रहा है। तो क्या होता है कि वह जो पक्षी थे वह उस गिद्ध से पूछते हैं, अरे गिद्ध भाई, हमारे जो बच्चे थे वह कहाँ गए, हमारे बच्चे को क्या हुआ। दोस्तों, उधर जो गिद्ध था वह कुछ नहीं समझ पाया और वह कहने लगा, अरे मैं तो यहीं पर हूँ, मेरे सामने तो किसी ने कुछ नहीं किया। दोस्तों, अब तो जो पक्षी थे वह सब्र कर लेते हैं, वह सोचते हैं शायद कहीं गिर गए होंगे या कहीं घूमने चले गए होंगे। यह सोच कर के वह पक्षी धीरज रखते हैं। दूसरे दिन जब वह फिर से खाना पानी लेने के लिए जाते हैं तो दर्शक बंधु, उधर वह जो बिलाव था वह गिद्ध के पास आ जाता है और आकर के उस गिद्ध भाई से कहता है, गिद्ध भाई, मैं यहीं पर घूम रहा हूँ, तुम इन बच्चों का ख्याल रखना। वह गिद्ध कहता है, हाँ जरूर। दोस्तों, उधर गिद्ध तो अंधा था, उसे कुछ नहीं समझ में आया। उधर वह जो बिलाव था वह अब तो उन बच्चों को खा गया। दोस्तों, वह सारे बच्चों को खा करके जो उनकी हड्डियां थी उन हड्डियों को वह जो गिद्ध था उसके तने के पास में डाल दिए और वहां से चला गया। उधर जो पक्षी थे वह भोजन लेकर के वापस आए तो उन्होंने अपने अपने घोंसलों में देखा तो क्या देखा कि उनके बच्चे नहीं थे। अब तो वह रोने लगे, चिल्लाने लगे, कहने लगे, अरे कौन मूर्ख धूर्त हमारे बच्चों को खा गया, कौन ऐसा निर्दयी था जो हमारे बच्चों को खा गया। अब तो वह रोने लगे, चिल्लाने लगे। उन्होंने अब तो वह जैसे ही वह गिद्ध के पास में आए और एकदम से उससे कहना चाहे, अरे गिद्ध भाई, हमारे बच्चों को कौन खा गया, तब तक उन पक्षियों की नजर उन हड्डियों पर पड़ गई जो कि उस तने के साइड में डली हुई थी। दोस्तों, उन हड्डियों को देखकर वह पहचान गए कि यह तो हमारे बच्चों की हड्डियां हैं। अब तो उन्होंने यह सोचा कि शायद यह गिद्ध ही भूख के मारे हमारे बच्चों को खा गया। अब तो वह रो रो करके उस पर सारे पक्षी झपट पड़े और उस गिद्ध को मार दिया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जो मंदबुद्धि होता है वह उसके मन को जाने बिना ही मित्रता कर लेता है, वह हमेशा मुसीबत में पड़ता है, क्योंकि वह जो गिद्ध था वह उस बिलाव की मीठी मीठी बातों में आ गया, उससे मित्रता कर ली। अब तो वह प्रतिदिन उसी के बहाने आकर के उन बच्चों को खा गया, जिससे वह जो गिद्ध था वह भी मारा गया और उन पक्षियों के बच्चे भी मारे गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी से मित्रता नहीं करनी चाहिए। हमें उसके मन को बिना जाने हुए किसी से मित्रता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको ये ज्ञान की 10 बातें बताने जा रहा हूँ। इन 10 बातों पर अमल कर लिया तो तुम कभी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसोगे। दोस्तों, इन 10 लोगों से कभी भूलकर मित्रता मत करना, इन पर कभी विश्वास मत करना। नंबर 1 स्त्री, नंबर 2 आलसी, नंबर 3 धूर्त और नंबर 4 जो बुद्धिहीन हो, नंबर 5 जो डरपोक हो, नंबर 6 जो चोर हो, नंबर 7 जो एहसान फरामोश हो और नंबर 8 जो नीच हो, नंबर 9 जो हिंसक हो और नंबर 10 आखिरी और अंतिम बात निर्दयी हो। हमें कभी निर्दयी के साथ भी मित्रता या उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, इस कहानी में बताई गई सीख हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उस गिद्ध ने उस बिलाव से मित्रता करके कैसे चोट खाई। उसने उस चिड़ियाओं के बच्चों को भी मरवा दिया, खुद भी मर गया और वह बिलाव
उसका फायदा उठा लेगा, उसके अंधेपन का। दोस्तों इसीलिए बिना सोचे समझे किसी के साथ मित्रता ना करें और हमें किसी से कभी भी बिना सोचे समझे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इससे हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते हैं। मैंने आपको यह 10 लोग बता दिए हैं, हमें इन पर भी कभी भूलकर विश्वास नहीं करना चाहिए। इन पर विश्वास करने के बाद हमें हानि ही मिलती है। दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यह कहानी कैसी लगी। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए आपके लिए राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।